साथ में। चलिए बताइए, लेजर में होता है तो रूबी लेजर क्या होता है बताएं, जिसको जो बता देगा पूरे नंबर दूंगा। रूबी लेजर NAND गेट क्या होता है बता भाई, NAND गेट और गेट क्या होता है, OR गेट। NOT गेट के बारे में कोई एक्सप्रेशन करेगा, NOT गेट यदि इनपुट जब आउटपुट में निकलता है तो रिवर्स में निकलता है। क्या होता है, इनपुट जो डालते हैं वो आउटपुट में रिवर्स में निकलता है। अगर ये आप 0 डाला तो वहां पे 1 निकलेगा, या फिर इधर में नेगेटिव डाला तो पॉजिटिव निकलेगा। बुलियन नंबर क्या होता है, बुलियन नंबर 0 और 1 0 और 1 ये तो बाइनरी नंबर में आते हैं बेटा। बुलियन बुलियन नंबर हम पूछ रहे हैं, नॉट तो बाइनरी नंबर। ट्रू एंड ओम्स लॉ के बारे में कौन बताएगा, ओम्स लॉ एक एक करके, आवाज बिल्कुल नहीं। रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी इसका प्रोपोर्शनल होता है, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शनल होता है। कोई अगर वायर है, एक वायर है, अगर उसकी वायर मतलब होता है 1 मीटर वायर है और उस वायर की लेंथ को हम 1 मीटर और बढ़ा देते हैं तो उसकी रजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ जाएगा। रजिस्टिविटी लेंथ होती है, रेजिस्टेंस नॉट रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बट रजिस्टिविटी पर इफेक्ट पड़ता है। रजिस्टिविटी रो जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पढ़िएगा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट आपको पता है, डाइपोल मोमेंट आवाज नहीं, डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपको पता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ा है, क्या होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है बताएं, एनपीएन ट्रांजिस्टर। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण, क्या होता है इंटरफेरेंस, और पोलराइजेशन क्या होता है, जीना डायोड के बारे में बताएं, जीना डायोड बोलो बताएं, जीना डायोड चलिए सब छोड़िए, जो कुलाम्स लॉ बता देगा मैं उसको परिणाम मार दूंगा। कुलाम्स लॉ बताइए क्या होता है, आराम से बोलिए बिल्कुल। 1/4 pi epsilon naught Q1 alpha क्या होता है 1 equal to 1/4 pi ये दो Q1 alpha प्रोपोर्शनल तो केवल गुणा गुणा फिर तुम्हारे पास तो होगा ना, What is 1/4 pi epsilon naught क्या? तो आप कुलाम्स लॉ के बारे में बताइए, आप उसके फार्मूले मुझे मत बताइए, कुलाम्स लॉ बताइए क्या कुलाम्स लॉ होता क्या है।
दो बिंदु दो आवेश बिंदु आवेश की दूरी से आपने पढ़ा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं की पढ़ा है। Q1 and Q2 अगर हम दो बिंदु हैं आवाज मेरी दो बिंदु आवेश हैं उनके बीच की दूरी को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं उनकी दूरी को उनके बीच की दूरी को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो कूलॉम्स लॉ में जो उसका फोर्स होता है उसके फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या हो जाएगा?